आपको जरूर बता दूंगा, पर आप जब शाम को आज घर जाए ना, 6 बॉलें क्रिकेट की, जिसे सीजन बॉल कहते हैं ना, अपनी तरफ से 66 फुट की जो किल्ली उन्हें लगा के जोर से जरूर फेंकिए, तो एक फील आपको भी आ जाएगी कि क्या है। आशीष भाई, आप इंडियन क्रिकेट के स्टार रहे हैं और आजकल आप गुजरात टाइटंस के कोच भी हैं, तो दोनों आपने इंडियन क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट में खेला है और अब कोच की भूमिका आप निभा रहे हैं, तो क्या महसूस करते हैं दोनों में, एज ए प्लेयर और एज ए कोच? और सबसे ज़्यादा जो मज़ा है वो तो खेलने का ही, और सबसे मुश्किल काम भी है, पर वो हमेशा रह नहीं सकता। और उसके बाद जो दूसरी चीज़ें हैं वो यही हैं, जो भी आप गेम को दे सको, जो आपके थोड़े बहुत एक्सपीरियंस है वो शेयर करो, तो उसके लिए कोचिंग और ब्रॉडकास्टिंग से कोई बेहतर चीज़ नहीं। तो अलग अलग जर्नी है, और खेलने के पहले जिस तरीके से पूरा आनंद लिया, पूरे मजे लिए, काफ़ी कुछ सीखा। यहाँ भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, कोचिंग में, कॉमेंट्री में। वो आपको छोटी जगहों में, रूरल जगह में एकेडमी खोलने का विचार ये कहाँ से आ गया? जो बड़े शहर हैं, ये तो क्या 15 या 20% है, 70-80% भारत आज भी रूरल एरिया में ही रहता है। तो वहाँ तो आपको फैसिलिटीज़ देनी पड़ेगी ना, जैसे विचारने का ये 2 स्कूल हैं, आप स्कूल की बात करें, हॉस्पिटल की बात करें, ये ऐसी चीज़ है कि हमेशा कम्युनिटी में ना ऐड करते हैं आप। तो वो एडिशन जो है स्लोली होगा। और मैं भी हरियाणा से हूँ, ऐसा नहीं कि जैसे लोगों को लगता है दिल्ली तो यूनियन टेरिटरी है। दिल्ली जो भी कहता है मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली से तो कोई भी नहीं है। उनसे आप पूछिए जी आपका गाँव कहाँ से है, यूपी, एमपी, हरियाणा, पंजाब, कहीं भी है गाँव तो कोई होगा ना। तो वहाँ से बड़े होते हुए हमने देखा है कि उतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो अब अगर कुछ ना कुछ हम कर सकते हैं तो जरूर करने की कोशिश करते हैं। नहीं, आप एक फास्ट बॉलर की भूमिका में रहे हैं और आपकी उस जमाने में 149 की स्पीड रही है आपकी, कहीं कहीं हमने तो आजकल बहुत सब और लोग फिट हो गए हैं, अभी साइंस और तरक्की करे, तो उम्मीद करते हैं कि और आगे बढ़ेगी। मतलब बढ़ने की भी एक लिमिट है। अगर कोई ये सोच रहा है कि 160-70% कोई ह्यूमन डालेगा, वो तो मुश्किल है। उसके लिए तो वो जो कहते हैं ना कि बंदूक से ही करनी पड़ेगी बॉलिंग। आशीष भाई, एक मेरी जिज्ञासा का प्रश्न है। जरूर जी। फास्ट बॉलर जो है उसको इंजरी भी फेस करना पड़ती है काफी। और जो घुटने में उसकी तकलीफ होती है, जैसे अभी बुमराह भी फेस कर रहे हैं, तो ये क्या लंबे स्पेल की वजह से हो जाता है या लंबे रनअप की वजह से? कारण इसका देखिए, मैं आपको नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र शर्मा, आप देख रहे हैं महोबा न्यूज़। आज इंडस वैली पब्लिक स्कूल में यहाँ पर क्रिकेट एकेडमी का ऑफिशियल एक इनॉग्रेशन फंक्शन था, जिसमें हमारे बीच में 2 ऐसे स्टार लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। एक हैं श्री विशाल सिंह जी, जो इंडस वैली पब्लिक स्कूल के चेयरमैन हैं, और दूसरे हैं इंडियन क्रिकेट स्टार श्री आशीष नेहरा जी। आप लोगों का बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। विशाल जी, आपसे बात करना चाहेंगे। इंडस वैली पब्लिक स्कूल आपने यहाँ पर महोबा में इस्टेब्लिश किया है, ये महोबा के लिए एक प्राउड मोमेंट है। ऐसे और कहाँ आपने इस तरह के इंस्टीट्यूशन बुंदेलखंड में इस्टेब्लिश किए हैं? देखिए जी, मेरे लिए ना आज एक तो आशीष भाई की मौजूदगी यहाँ पे और आप लोगों के क्या कहते हैं रहने से एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मेरे लिए एक बड़ा इमोशनल जगह है महोबा राठ। वो पूरे बुंदेलखंड की बात करूँ कि जब पिताजी हमारे यहाँ पे चुनाव लड़ रहे थे, तो मैंने बुंदेलखंड को, क्योंकि पढ़े लिखे घर से हूँ, ऑलरेडी खुद बहुत पढ़ा लिखा हूँ, तो मेरे को ना एक बड़ी मैंने डीपली यहाँ की समस्याओं को समझा। और उन समस्याओं में उस समय भी मेरे मन में रहता था कि कुछ ऐसा क्या करूं जो कि 1 हफ्ते का नहीं, 1 महीने का नहीं, 1 साल का नहीं, आने वाले सालों साल कोई ऐसी चीज खोलूं जिसमें एक्चुअली बच्चों का भविष्य चेंज हो सके। और उस पे हमारे मन में आया कि एक अच्छा इंटरनेशनल स्तर का स्कूल हमें यहाँ पे खोलना है, जिसमें सब सुविधाएं देनी है जो बच्चे बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े मेट्रो में, इंटरनेशनल स्कूलों में प्राप्त करते हैं। क्योंकि ये नहीं भैया, कभी इस तरफ किसी ने देखा नहीं, आपके सामने है। आप स्कूलों को देखो, स्कूल लगते ही नहीं है, कब छत गिर जाए, कब पेड़ के नीचे, कहीं कहाँ, कोई एकेडमी नहीं, कोई स्पोर्ट्स फैसिलिटी नहीं। और हमारे और आपके ही गांव के बच्चे, किसके अंदर क्या टैलेंट है, अगर आप उनको वो सुविधाएं दोगे नहीं तो कहाँ से वो बेचारे उन टैलेंट को हार्नेस कर पाएंगे। तो हमने राठ खोला। राठ के बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं, क्रिकेट के क्षेत्र में नहीं, लड़कियां बास्केटबॉल की टीम है, फुटबॉल की टीम है, टेनिस की टीम है। आज एक होलिस्टिक उनका डेवलपमेंट हो रहा है, बाहर जा रहे हैं, बाहर पढ़ रहे हैं। अभी 3 महीने पहले रिजल्ट आया है, आईआईटी में 3 बच्चे हमारे क्रैक किए। कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे यहाँ के भी बच्चे इस लेवल पे
लेकिन आज इतने मोटिवेटेड हैं कि आज वो लोग भी सपना को सोच रहे हैं कि हम सपने को रियलिटी में बदल सकते हैं। हमें अपना गांव और शहर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ही मिलेगा सब कुछ। वैसे ही आशीष भाई से बात हुई, हमारे मित्र भी है, भाई भी है, और ऑलरेडी एक जमीन से उठे हुए खिलाड़ी हैं। इनको यहाँ की नब पता है, इनको पल्स पता है। इन्होंने कहा कि विशाल एक एकेडमी डालते हैं जहाँ पे आप पता नहीं हमारे यहाँ का बच्चा भी इंडिया खेल सकता है, आईपीएल खेल सकता है। आज के दिन में अपॉर्चुनिटी भी बहुत है, और देखिए कितना अच्छा कर रहे हैं बच्चे। राट के बच्चे 8th 9th क्लास के बच्चे यूनिवर्सिटी के बच्चों को हरा रहे हैं। ये टैलेंट है जो कभी बाहर निकल के आया ही नहीं, एक बंदी था। तो एक हमारे लिए बड़ा गर्व का बात है कि यहाँ के रहने वाला हूँ, मेरे पूर्वज यहीं के रहने वाले, कि कुछ ऐसी चीज करें हम लोग जो कि एक इमोशनल सब्जेक्ट था, लेकिन आज बहुत खुशी होती है। आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है, और आगे भी भैया इसको करते रहेंगे। जिस भी क्षेत्र में भैया पूरा प्रयास रहेगा। और भी हमारे स्कूल आ रहे हैं, अब लोग छतरपुर की तरफ भी लैंड देख रहे हैं, बांदा भी देख रहे हैं, झांसी भी देख रहे हैं, उरई भी देख रहे हैं, और आने वाले कल में जितने भी नाम दिए हैं वहाँ पे इंडस वैली की प्रेजेंस आपको मिलेगी जी। बहुत मांग है कि वहाँ पे हम लोग आए और अपनी इस ब्रांड को स्टैब्लिश करें। विशाल जी, जो फैकल्टी है यहाँ पे आपने रखी हुई है, जी बुंदेलखंड में बाहर के आते नहीं है लोग बाहर टीचिंग में, उनके लिए थोड़ा बिल्कुल यहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा लगता है, बिल्कुल तो वो कैसे मैनेज करते हैं? सर, सबसे बड़ी बात है इसलिए नहीं आते क्योंकि उनके लायक यहाँ पे कोई फैसिलिटी थी नहीं। वो हर आदमी को एक लाइफ में एक सक्सेस चाहिए। उनके भी खर्चे हैं, उनके भी उम्मीदें हैं, उनके भी एक ड्रीम है। उनको एक सक्सेस चाहिए कि कौन सी जगह हम जाएं जहां पे मेरी लाइफ पीछे ना जाए, आगे जाए। आज हमने वो प्लेटफॉर्म क्रिएट किया हुआ है। हमें यहाँ फैकल्टी की जरूरत नहीं है। आज यहाँ पे गुरमीत जी आए हुए हैं, वो गोरखपुर में 2 स्कूल चला रहे थे सेंट जेवियर्स के नाम पे, वो छोड़ के आए हैं। वो छोड़ के आए। कितने और टीचर्स हैं जो क्या कहते हैं दिल्ली से आए हुए हैं, यहाँ पे लुधियाना से भी हमारी फीमेल टीचर्स हैं, पंजाब से भी आई हुई हैं। तो एक अगर आप प्रॉपर उनका देखभाल करेंगे, उनको एक सक्सेस देंगे, उनको राइट पैकेजेस देंगे और उनका ख्याल रखेंगे, जाहिर सी बात है जी 101% क्यों नहीं आएंगे। आशीष भाई, आप इंडियन क्रिकेट के स्टार रहे हैं और आजकल आप गुजरात टाइटंस के कोच भी हैं, तो दोनों आपने इंडियन क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट में खेला है और अब कोच की भूमिका आप निभा रहे हैं, तो क्या महसूस करते हैं दोनों में, एज ए प्लेयर और एज ए कोच? देखिए, बहुत बड़ा फ़र्क है। और जैसे अगर खेल से जुड़ने की अगर आप बात करेंगे तो खेलना छोड़ने के बाद तो कोचिंग है, कमेंट्री है, ब्रॉडकास्टिंग जिसे हम बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा जो मज़ा है वो तो खेलने का ही, और सबसे मुश्किल काम भी है, पर वो हमेशा रह नहीं सकता। और उसके बाद जो दूसरी चीज़ें हैं वो यही हैं, जो भी आप गेम को दे सको, जो आपके थोड़े बहुत एक्सपीरियंस है वो शेयर करो, तो उसके लिए कोचिंग और ब्रॉडकास्टिंग से कोई बेहतर चीज़ नहीं। तो अलग अलग जर्नी है, और खेलने के पहले जिस तरीके से पूरा आनंद लिया, पूरे मजे लिए, काफ़ी कुछ सीखा। यहाँ भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है कोचिंग में, कमेंट्री में। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं आज भी कि खेलना छोड़ने का तो हमको पता नहीं होती, जो खेलना छोड़ने का पता लगती हैं। और अगर आप खेल से जुड़े रहो, इंटरेस्ट रखो, रुचि रखो, तो आपको ज़्यादा वो सीखने को मिलता है। वो आपको छोटी जगहों में, रूरल जगह में एकेडमी खोलने का विचार ये कहाँ से आ गया? देखिए, बड़ी जगह पे तो जब आप इस खेल की बात करते हैं, बड़े सारे और बहुत स्पोर्ट्स हैं जो शायद बॉम्बे, दिल्ली में भी ना उतनी जगह उतनी और उतनी फैसिलिटीज़ हैं। और आप जब क्रिकेट जैसे मासिस के खेल की बात करते हैं तो आपको बॉम्बे में, दिल्ली में, चाहे जगह कम भी हो, बम्बई जैसे शहर में, पर वो एक शिवाजी मैदान में ना 50 मैच चल रहे हैं। यहाँ पे पूरे बुंदेलखंड में 50 मैच नहीं चल रहे हैं, और चाहे बम्बई से 50 गुना ज़्यादा लैंड है। तो इसलिए ऐसी जगहों से ही, और देखिए जो बड़े शहर हैं ये तो क्या 15 या 20% है, 70-80% भारत आज भी रूरल एरिया में ही रहता है। तो वहाँ तो आपको फैसिलिटीज़ देनी पड़ेगी ना। जैसे विशाल का ये 2 स्कूल हैं, आप स्कूल की बात करें, हॉस्पिटल की बात करें, ये ऐसी चीज़ है कि हमेशा कम्युनिटी में ना ऐड करते हैं आप। तो वो एडिशन जो है स्लोली होगा। और मैं भी हरियाणा से हूँ, ऐसा नहीं कि जैसे लोगों को लगता है दिल्ली तो यूनियन टेरिटरी है। दिल्ली जो भी कहता है मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली से तो कोई भी नहीं। उनसे आप पूछिए जी आपका गाँव कहाँ से है, यूपी, एमपी, हरियाणा, पंजाब, कहीं भी है गाँव तो कोई होगा ना। तो वहाँ से बड़े होते हुए हमने देखा कि उतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो अब अगर कुछ ना कुछ हम कर सकते हैं तो जरूर करने की कोशिश करते हैं। कि अगर दिल्ली में आप 2 अकेडमी खोलिए और 2 ऐसी जगह में खोलिए, तो मेरे को प्लेजर वो देगी कि चाहे वहाँ पे मैं जब जाता भी हूँ, एक जो विलेज का कल्चर है, 2 दिन 3 दिन रुको तो बड़ा मज़ा आता है।
तो डेफिनेटली तो बुंदेलखंड से फास्ट बॉलर निकाल के रहेंगे। क्या देखिए, बुंदेलखंड से तो पहले भी निकले इतने खिलाड़ी है, यूपी और एमपी से। आज ऐसा नहीं है, ये बुंदेलखंड आप एक एरिया की बात कर रहे हैं, पर अगर आप ऐसे एमपी में देखेंगे, ग्वालियर कह लीजिए, इंदौर कह लीजिए, बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर्स आए हैं। और हाँ, और अच्छा लगेगा जब छोटे डिस्ट्रिक्ट से यही लोग आगे जाके खेले और फिर आपको आईपीएल इंडिया खेलते हुए देखें। तो कोशिश जरूर जारी रहेगी। नहीं, आप एक फास्ट बॉलर की भूमिका में रहे हैं और आपकी उस जमाने में 149 की स्पीड रही है आपकी, कहीं कहीं हमने तो आजकल बहुत सब और लोग फिट हो गए हैं, अभी साइंस और तरक्की करे, तो उम्मीद करते हैं कि और आगे बढ़ेगी। मतलब बढ़ने की भी एक लिमिट है। अगर कोई ये सोच रहा है कि 160-70% कोई ह्यूमन डालेगा, वो तो मुश्किल है। उसके लिए तो वो जो कहते हैं ना कि बंदूक से ही करनी पड़ेगी बॉलिंग। आशीष भाई, एक मेरी जिज्ञासा का प्रश्न है। जरूर जी। फास्ट बॉलर जो है उसको इंजरी भी फेस करना पड़ती है काफी। और जो घुटने में उसके तकलीफ होती है, जैसे अभी बुमराह भी फेस कर रहे हैं, तो ये क्या लंबे स्पेल की वजह से हो जाता है या लंबे रनअप की वजह से? कारण इसका देखिए, मैं आपको जरूर बता दूंगा, पर आप जब शाम को आज घर जाए ना, 6 बॉलें क्रिकेट की, जैसे सीजन बॉल कहते हैं ना, अपनी तरफ से 66 फुट की जो किल्ली उन्हें लगा के जोर से जरूर फेंकिए, तो एक फील आपको भी आ जाएगी कि क्या घुटने नहीं। फास्ट बॉलिंग चीज ऐसी है कि जो इंसान का शरीर बना है ना, ह्यूमन बॉडी, वो एक्शन जो है तेज गेंदबाजी का, वो करने के लिए बना नहीं है, बड़ी अलग है। क्योंकि सर से लेके कहते हैं एडी से लेके चोट तक का ना सब सारा जोर लगता है। आपने तो केवल घुटने का है, एंकल हो, घुटना हो, एल्बो, कोनी, हर जगह का। और खेल का कोई भी फास्ट बॉलिंग बात कर रहे हैं जिसमें ज्यादा जोर, आप कोई भी स्पोर्ट और ले लीजिए या बैटिंग कर लीजिए, कीपिंग की बात कर लीजिए, तो एफर्ट तो हर जगह लगता है। उसका एफर्ट कोई, आपने उस बॉडी को फिट करने के लिए आप ट्रेनिंग करते हैं ना, जितनी आज आप ट्रेनिंग करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतना आप फिट रहेंगे। फिर भी फास्ट बॉलिंग में कई बार फ्रीकिश इंजरीज भी होती हैं, पर वो आपको मेंटली मजबूत भी बनाती हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम। दो ही चॉइस होती है, जैसे जैसे आप खेलते चले जाते हैं, कि एक आप चोट लगी और आपने बिल्कुल हार मान ली, छोड़ दिया और बैठ गए, और दूसरा है कि अच्छा अब तो जो हो गया इससे बेटर क्या हो सकता है। तो मैंने वो काफ़ी बार किया, और वो कर करके खेल तो एक चीज़ है, खेल के अलावा रिटायरमेंट होने के बाद ना, रिटायर होने के बाद काफ़ी कुछ उस चीज़ से काफ़ी सीख मिली कि आप जब डाउन एंड आउट है तो उससे आपने कैसे मेंटली पार पानी है और आगे बढ़ना है। तो खेल का कैरियर तो एक उतना ही है, लाइफ जो आगे है ना, उसमें मुझे उससे भी काफ़ी हेल्प चाहिए। सर, यार मैं मैसेज से ज़्यादा कर्म पे बिलीव करता हूँ। और आप देखिएगा आने वाला कल एक महोबा का स्कूल नॉट ओनली इन दिस डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ इंडिया में शाइन करेगा इन एवरी फील्ड। वी विल गेट द बेस्ट टीम भैया, किसी भी उसका हो, चाहे टीचर्स हो, फैकल्टी हो, ये हो। हम लोग बहुत दूरदृष्टि का विजन लेके यहाँ पे आए हैं, और ये तो हमारा गाँव है भैया, हमारा घर है। हम निराश कर ही नहीं सकते अपने गाँव वालों को। वी विल गिव द बेस्ट, जितना हो सकेगा हम यहाँ के बच्चों को बेस्ट टू बेस्ट शिक्षा देंगे। स्पोर्ट्स में जो जो भी एरिया लेंगे उसके बेस्ट टू बेस्ट टीचर्स होंगे, कि उनको लगेगा कि ये नहीं कि कुछ चीज़ अलग से एक चीज़ सेटअप करिए। समय लगे, जो भी लगे भैया, तो परिवर्तन होते हुए इतना सब कुछ माइंडसेट चेंज कर टाइम लग सकता है, लेकिन हम लोग हार नहीं मानेंगे। वी विल गिव द बेस्ट शॉट। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद सर।